Hi all my beautiful souls, all my beautiful kings and queens, good morning। आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली आपके लिए यूनिवर्स और एंजल्स के मैसेज मैं लेके आ रही हूँ। यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं, एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं एंड उसके साथ ऑलमाइटी गॉड की तरफ से क्या मैसेज है, और इसके साथ 7 चक्रा चेक करेंगे कि आपके 7 चक्रा के एनर्जी क्या है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन माई नंबर इज 9953214108 for personal reading। future luck 22182218@gmail.com is my email ID। और आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। 888 फ्यूचर रीडिंग के नाम से हूँ मैं। 888 फ्यूचर रीडिंग। जिनको डेली रीडिंग चाहिए वो आप इंस्टाग्राम देख सकते हो, डेली वहां पर ज़ोडिएक साइन की रीडिंग होती है। आइए यहाँ पर 7 चक्रा के देखेंगे। उससे पहले यहाँ 3 ऑप्शंस है। आप तीनों ऑप्शंस में से कोई भी आंखें बंद करके चॉइस कर लो। 3 पिरामिड है, एक इसे इविल आई पिरामिड कहते हैं। आई होप यहाँ पर रखने से आप देख पाओगे। 3 पिरामिड का ऑप्शंस है। इसे इविल आई पिरामिड कहते हैं, इसे कहते हैं कि फायर पिरामिड, एंड दिस वन इज रेकी पिरामिड। ये ब्लू कलर थ्रोट चक्रा के रेकी पिरामिड है। इविल आई पिरामिड एंड फायर पिरामिड एंड दिस इज रेकी पिरामिड। तो इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शंस आप आंखें बंद करके चॉइस कर लीजिए और उसके बाद आप लोगों की एनर्जी चेक करेंगे। जो लोग मेरे चैनल में न्यू है, फर्स्ट थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अबाउट मी, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से, दैट मीन्स स्पिरिट गाइडेंस द्वारा करती हूँ। और आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, जहां पर मैंने डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ग्रेजुएशन किया है। और मैं ये सारी बात जो बताती हूँ आप लोगों को आज बता दूं कि मैं यूं ही फेक नहीं बता रही हूँ। कई लोगों को मैंने देखा है कि चैनल में कुछ भी बोलते हैं, फिर आगे सर्टिफिकेट्स मांगते हैं तो वो पकड़ा जाते हैं और फेक सर्टिफिकेट्स निकल के आते हैं। तो आप लोग अगर मेरे घर विजिट कर सकते हो, मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ, तो प्रॉपरली सर्टिफिकेट लैमिनेट करके रखा हुआ है, उसके नंबर्स है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर और बारकोड से आप चेक कर सकते हो। तो चेक कर सकते हो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने ये सारी सर्टिफिकेट्स किया है कि नहीं, या कोर्स किया है कि नहीं। तो मैं इतना ही जेन्युइन हूँ। जो मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबर्ग से। उसके बाद मैंने अपना टैरो रीडिंग सीखा फ्रॉम अकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, A+ ग्रेडेड स्टूडेंट थी। और उसके बाद 8 साल से मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। हीलिंग करती हूँ मैं 14 साल से, और 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है। ओशिशुई शेहिकी रोयो, उसमें इस यूनिवर्सिटी के अंदर से मैंने ओशिशुई रेकी में रेकी मास्टर्स कंप्लीट किया है ऑन 2006। 2008 में मैंने ULC शिकागो से रेकी कंप्लीट किया है, दैट इज ऑन करुणा रेकी। जो मेरी टीचर थे उनके वो विलियम रैंड है, विलियम रैंड जिन्होंने रेकी इन्वेंट किया था, करुणा रेकी, वो मेरे टीचर थे। अगर आप मेरे सर्टिफिकेट मांगोगे तो मैं दे दूंगी, उसमें जो बारकोड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिस साल के रजिस्ट्रेशन है, आप मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर चेक कर सकते हो। और जो डॉक्टर विलियम रैंड है उनके बारे में भी चेक कर सकते हो कि वो करुणा रेकी के इन्वेंटर है। तो मुझे ओशिशुई शेहिकी रोयो एंड करुणा रेकी दोनों आती है। इसके साथ मुझे हीलिंग में क्विंडोंग थीटा एंड व्हाइट लाइट हीलिंग आती है। काबला मैंने इंडिया के बाहर 2 साल जेरूसलम में रह के काबला टेक्निक सिखाए। आई एम द ओनली 1 पर्सन इन इंडिया जिनको काबला हीलिंग आती है। तो इसी के साथ मेरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को किसी को ब्लैक मैजिक के बारे में पता करना है या कुछ भी इस तरीका के एक्स्ट्रा चीजें जैसे कि आपको विजन रीडिंग कराना है, पास्ट लाइफ के बारे में, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मैं आप लोगों को उसके बारे में, बिल्कुल पास्ट लाइफ के बारे में, ब्लैक मैजिक के बारे में बोल सकती हूँ। वो उसके चार्जेस थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको इन डिटेल्स बता सकती हूँ। आप मुझे व्हाट्सएप में, ईमेल में या इंस्टाग्राम में DM करके कांटेक्ट कर सकते हो। इनवेन आई एम ऑन स्काइप, तो स्काइप भी आप कर सकती हो। तो ये दिस इज अबाउट मी। और भी एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई PhD ऑन एस्ट्रोलॉजी
एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। जैसे ही एस्ट्रोलॉजी का मेरे पीएचडी के आ जाएंगे सर्टिफिकेट, तो मैं अपना एस्ट्रो के भी चैनल शुरू करूंगी, जहां पर आप लोगों को उपाय वगैरह बताती रहूंगी, छोटी छोटी चीजें, जिससे आप घर से नेगेटिव एनर्जी दूर कर सकते हो या अपने लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज को दूर रख सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। एंड अभी क्विकली शुरू करते हैं। जिन्होंने इविल आई पिरामिड चॉइस किया था उनके लिए रीडिंग करते हैं। आइए देखते हैं आपके एनर्जी क्या है, कि आप लोगों के चक्रा के एनर्जीज देखते हैं कि कौन सी चक्रा बैलेंस्ड है, कौन सी चक्रा इम्बैलेंस्ड है। Your base chakra is all okay. Sacral chakra is okay. सोलर प्लेक्सिस चक्रा के चेक कर लेते हैं। सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी ऑल्सो ओके। हार्ट चक्रा का चेक करते हैं। हार्ट चक्रा इज ऑल्सो ओके। थ्रोट चक्रा का चेक करते हैं। वाओ, थ्रोट चक्रा इज ऑल्सो ओके। वाओ, ये तो कमाल ही हो गया, मतलब आपके सारे चक्रास ओके ही आ रहे। थर्ड आई चक्रा, ओ थर्ड आई चक्रा में थोड़ा दिक्कतें हैं, इसे बैलेंस करने की जरूरत है। क्राउन चक्रा, इसे भी बैलेंस करने की जरूरत है। तो आपकी थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है, जिसके मतलब ये निकलते हैं कि आपके थर्ड आई और क्राउन चक्रा में कुछ इश्यूज है। क्राउन चक्रा मतलब आप दिमाग लगा के काम नहीं कर पाते हो, किसी भी चीजों में जहां पर दिमाग लगाने की जरूरत है आप वो नहीं कर पाते हो। और थर्ड आई चक्रा के मतलब ये है, हो रही है कि थर्ड आई चक्रा मतलब आप सोच नहीं पाते हो। तो सोचना और दिमाग लगाना, ये दोनों चीजें जो है आपसे ये चीज नहीं हो पाते हैं। बाकी चीजों में मैं देख पा रही हूँ कि आपके अच्छे वाले चले हुए हैं, बाकी सारे चक्र आपके प्रॉपर बैलेंस्ड है। सोचना और दिमाग लगाना, ये दोनों काम में आप नहीं कर पाते, आप अच्छे तरीके से सोच नहीं पाते हो, आपकी सोच स्टक है कहीं पर। क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, और थर्ड आई चक्रा की वजह से सोचना बिल्कुल बंद है, और आपके दिमाग लगा के किसी भी काम करना वो नहीं कर पाते हो। तो दिस टू हैज टू बी बैलेंस्ड। अभी आपको देखते हैं कि यूनिवर्स और एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। आज के तारीख में आज जो भी रीडिंग होंगे उसमें मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोगों के सन मून राइजिंग में क्या है, ये बस आपके चॉइस और इंट्यूटिव पावर के ऊपर है कि सन मून राइजिंग में चॉइस नहीं बोलूंगी मैं। कुछ नंबर्स मैं बता दूंगी कि हो सकते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ या कुछ लेटर्स, लेकिन सन मून राइजिंग में आपके क्या ज़ोडिएक साइन मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ यूनिवर्स या एंजल्स के मैसेज दूंगी, और ये बहुत लंबी चौड़ी नहीं होंगे। ये आपके एंजल्स के मैसेज आ गया, ये आपके यूनिवर्स के मैसेज। और एक दो कार्ड्स मैं लूंगी ऑल माइटी की तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं, ऑल माइटी गॉड की तरफ से आपके पास क्या मैसेज आ रही है। देखिए आप लोगों के जो मैसेजेस आ रही है उसको मैं रीड कर देती हूँ।
पहले यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं द की टू प्रेयर इज टू फॉरगेट व्हाट आई थिंक आई नीड, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। यूनिवर्स, पहले यूनिवर्स के आने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि आप लोगों के नंबर, आप लोग नंबर 20, नंबर 2, 19, 16, 15, 14 एंड 12 हो, और कुछ लोग नंबर 29 एंड 30 हो। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है। कुछ लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम जी है, एम है, टी है, एच है, बी है, सी है, पी है, एफ है एंड यू है एंड ए है। इनमें से आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि आप जो भी चीजों में फोकस करोगे उसी चीजों में मैनिफेस्ट कर सकते हो। सपोज आप कोई भी चीजों को फोकस कर रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कि आप करियर में फोकस कर रहे हो और करियर के लिए आप प्रेयर करते रहिए ऑलमाइटी के पास और उसमें फोकस करते रहिए। और आप जो जैसे ही आप बहुत ज्यादा फोकस उसमें करोगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, इस तरीके से आपके मन में जैसे ही आ जाएंगे तो आप करियर में जो भी चीज मांगोगे वो हो सकते हैं। इसी के तरह अगर आप लव में फोकस करते हो तो जिस भी चीजों में आप फोकस करते हो आपके फोकस अभी हटा हुआ है। अगर आप फोकस अच्छे से कर पाओगे तो आप जो भी मांग रहे हो या चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं कि ऑलमाइटी गॉड के तरफ से क्या मैसेज आ रहे हैं। रेस्पेक्ट, यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द पाथ ऑफ लव। You have the ability to give over unwanted energies to the loving forces of the universe, to the universe. Wow! आप यूनिवर्स में ऐसे कुछ फोर्स भेज सकते हो जिससे मतलब जो अनवांटेड एनर्जी है वो भी लविंग बन जाए। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करने की जो ताकत है, वो जो पाथ है वो आप ले चुके हो। आप अपने एक यूनिवर्स के तरफ, ऑलमाइटी के तरफ, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो बेसिकली। आपको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट है और उस रेस्पेक्ट के ड्यू टू दैट रेस्पेक्ट आपको जो भी मतलब एक लव के पाथ, एक सही ढंग से चलने की पाथ, एक स्पिरिचुअल लेवल में चलने की पाथ आप ले चुके हो। और उस पाथ में आपके पास आप नेगेटिव एनर्जी को भी पॉजिटिव बनाने की ताकत रखते हो। ये ऑलमाइटी की तरफ से है। मतलब आप यू आर ऑलरेडी अ हाफ स्पिरिचुअल हीलर और अ हाफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स। स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स मतलब वही हीलर होंगे या राइटर होंगे या मोटिवेटर होंगे। अब एंजल्स क्या बोल रहे हैं देखते हैं। रैफेल क्या बोलते हैं, जो मेरे फेवरेट एंजल है। थैंक यू फॉर एडजस्टिंग माई क्रेविंग इन द हेल्थफुल डायरेक्शन सो दैट आई ओनली डिजायर लाइफ एफर्मिंग फूड्स एंड बेवरेजेस। आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो तो आपको रैफेल कह रहे हैं कि जंक फूड खाना बंद कीजिए। जंक फूड एक्चुअली दिमाग को भी जंक कर देते हैं, दिमाग से भी आप सोच नहीं पाते हो। वो जंक फूड खाने के लिए मना कर रहे हैं एंजल रैफेल। और ये भी कह रहे हैं कि डियर गॉड एंड आर्कएंजल रैफेल गाइड मी टू द बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर दिस सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने ये पिरामिड चॉइस किया है, इविल आई पिरामिड, आप लोगों के पास कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज है। इसीलिए रैफेल कह रहे हैं कि आप हेल्थ पे ध्यान दीजिए, जंक फूड खाना बंद कीजिए, ऑयली फूड खाना बंद कीजिए, फ्राइड फूड खाना बंद कीजिए। हो सकता है कि आप लोग मेरे जैसे ओबीस में भी भुगत रहे हो। मैं थोड़ा बहुत मोटी हूँ, मैं मानती हूँ, और एनी हाउ आई एम वर्किंग आउट इन दैट थिंग। तो आप लोग हो सकते हैं कि आप ओबीस हो, तो इसीलिए ये चीज बताया जा रहा है कि आप जंक फूड खाना बंद कीजिए। आप देखते हैं गैब्रियल क्या बोल रहे हैं। ये भी फेवरेट एंजल है मेरे बहुत ज्यादा। ग्रेटिट्यूड, यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग व्हेन यू अप्रिशिएट योर करंट ब्लेसिंग्स। आपके पास एक्चुअली बहुत कुछ है लेकिन आप उस चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते हो। आप हमेशा एक तरीके से आपके अंदर एक रोना लगे रहते कि अभी भी ये चीज नहीं है। जो चीज नहीं है वो शायद हो सकता है कि आपके लवर आपके साथ नहीं दे रहा है, या आपके साथ वो उस तरीका के साथ नहीं दे रहे जिस तरीके से उसे साथ देना चाहिए। लेकिन इसके सिवा भी आपके पास एक फैमिली है अच्छा, आपके करियर अच्छा है, या आप जो है आप एक अच्छे लेवल में पहुंचे हुए हो, आपने बिजनेस में कुछ अच्छा किया है, आप अच्छा एजुकेशन की हो, तो वो उस चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए बोल रहे हैं ताकि आपके आगे की भी जो चीजें हैं उस चीजों में आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए।
अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो गैब्रियल वर्क करेंगे। ये मैंने भी देखा है। आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ। मुझसे एक लड़की हीलिंग लेती थी और उसने मुझे हमेशा यही बोलते थे कि मैम मुझे ना और फील नहीं हुआ, मुझे ना फील नहीं हुआ। तो एक दिन मैंने उसे उसके लिए जैसे मेडिटेशन में ही मैं एंजल्स को पूछ रही थी और मुझे याद है तब भी गैब्रियल ही आए थे मेरे पास, गैब्रियल एंड यूरियल आए थे। उन दोनों ने जैसे कि मुझे मेडिटेशन में ये कन्वे किया कि ये जो लड़की है इसके प्रॉब्लम है कि हम लोग जितना भी इसके लाइफ में कुछ अच्छा करके देते, इसके हेल्थ ठीक करके देते, उसको बहुत मेजर यूट्रस के प्रॉब्लम थी, तो हेल्थ ठीक करके देते, वो लड़की जो है वो हमेशा वापस आके यही कहते कि हम ठीक नहीं हुए, मैं ठीक नहीं हुई हूँ। तो इसीलिए हम लोग अब उसके लाइफ में तब तक काम नहीं करेंगे जब तक वो हमें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। इस तरीका से एक मैसेज आया, जैसे कि मैं मेडिटेशन में उन दोनों को ही देखा, गैब्रियल, एंजल गैब्रियल एंड एंजल यूरियल को देखा। तो मैंने तभी मतलब सोचा कि ये कुछ गलत है। तो आई स्पोक विथ हर एंड उसने उसके 7 डेज के बाद बोला कि मैम मैं बिल्कुल सही होने लगी हूँ, क्योंकि मैं आजकल मैं बोलती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, आप लोगों ने सब कुछ भेजा और मुझे अभी ये रिसीव करने दो। तो वो फिर वो रिसीव करने लगे। तो ये चीज बोला जा रहा है, जो आपके पास है बहुत कुछ है, लेकिन आप उसे जब तक अप्रिशिएट नहीं करोगे तो उस चीजों को आपको और आगे नहीं मिलेंगे वो ब्लेसिंग्स। डिवाइन गाइडेंस, द आइडियाज यू आर रिसीविंग आर हेवन सेंट आंसर्स टू योर प्रेयर। आपके प्रेयर का जरूर आंसर मिलेंगे, और जो आइडिया आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो आपके लव लाइफ में या बिजनेस लाइफ में, आपने कुछ ना कुछ आइडिया ऑलरेडी सोच के रखा है। आप अगर बिजनेस कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो, कुछ ना कुछ आइडिया आपने लिए करके रखा है, उसे सक्सेस तब मिलेंगे जब आप प्रेयर करोगे। तो कहा जा रहा है आप ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करो। तो प्रेयर कई तरीके से होते हैं, हीलिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ प्रेयर। तो अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आप हीलिंग भी ले सकते हो। ये रहा जिन्होंने इविल आई पिरामिड चॉइस किया था, उनके लिए एंजल गाइडेंस एंड गाइडेंस फ्रॉम यूनिवर्स और चक्रा, 7 चक्रा बैलेंसिंग, मतलब चक्रा के जो एनर्जी चेक। अब जिन्होंने फायर पिरामिड चॉइस किया है उनके लिए देखते हैं 7 चक्रा के बैलेंसिंग कैसे रहते हैं, और उसके बाद उनके कितना बैलेंस्ड है, कितना इम्बैलेंस्ड है। और उसके बाद आइए देखते हैं कि उनके लिए एंजल्स का क्या मैसेज है और यूनिवर्स के क्या मैसेज है। आप लोगों को बता दूं, ये सिर्फ यूं ही पेंडुलम नहीं है। इस पेंडुलम को एक्चुअली करने के लिए डाउजिंग करना पड़ते हैं, और जब आप डाउजिंग करते हो तब जाके आपको पता चलते हैं कि ये जो डाउजिंग है, ये डाउजर को एक तरीका से ना एनर्जी देना पड़ता है। उस एनर्जी जब आप दोगे तब जाके ये डाउजर स्पिरिट के द्वारा घूमेंगे। नहीं तो अगर आपने खुद कोई भी डाउजर खरीद लिया, ये ऐसे घुमा तो वो हवा में घूमते हैं, वो स्पिरिट द्वारा घूमते नहीं है। जब ये चार्ज हो जाते हैं, एक थेरेपी होती है मोनोलॉजी, वो बहुत लंबी चौड़ी चीजें होती है, हम लोग को करना पड़ते है उसे मंथली वंस। तो टू मेक दिस डाउजर वर्क विथ स्पिरिट एंड यूनिवर्स और स्पिरिट के साथ कनेक्ट होके ये बोलते हैं, और ये जो भी बोलते हैं सही बोलता है। ऐसे जितने भी डाउजर मेरे पास है मैं उन्हें चार्ज करती हूँ। और इसी तरीके से कार्ड को भी चार्ज किया जाता है। ये जो सारे कार्ड्स हैं, इसे जो लोग चार्ज नहीं करते उनके कार्ड सही ढंग से बात नहीं करते हैं। कार्ड को भी चार्ज किया जाते हैं और डाउजर को भी चार्ज किया जाते हैं। मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद ये जो नकली वाली चीजें होंगी और बहुत सारे लोग इसे कॉपी कर करके अपने वीडियो में डालेंगे, बट आई डोंट केयर। बट मुझे, मेरा मेन मोटो है कि आप लोगों को सही गाइडेंस देना। आपके बेस चक्र बिल्कुल ठीक है और सैक्रल चक्र भी बिल्कुल ठीक है, प्रॉपरली बैलेंस्ड है। बट सोलर प्लेक्सिस चक्र बिल्कुल ठीक नहीं है, इम्बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र भी इम्बैलेंस्ड है।
थ्रोट चक्र बिल्कुल ठीक है, मतलब आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करते हो। थर्ड आई चक्र ओके है, थोड़ा बहुत सोच ले तो कभी कभी बिल्कुल सोच नहीं पाते हो, सोच आपके स्टक हो जाते हैं। क्राउन चक्र भी ब्लॉक्ड है। इतने लोग दिमाग से ऐसे नहीं सोच पाते हो, पता नहीं चलते। जब भी मैं चक्रा बैलेंसिंग करती हूँ तब भी मुझे लगता है सारे लोग क्या है, दिमाग से पैदल हो गया क्या है। हमेशा हर किसी को मैं देखती हूँ कि क्राउन चक्रा की प्रॉब्लम होती है। एनीवे, आप लोगों के सोलर प्लेक्सस चक्र थोड़ा डैमेज है, इम्बैलेंस्ड है। इसके मतलब है कि आप फोकस होके, मतलब जो आपके विश है वो विश पूरा करने के लिए आपके पास वो जो एक मोटिवेशन होती है, उस मोटिवेशन की कमियां बहुत ज्यादा है। हार्ट चक्र वीक है, मतलब आप कोई ना कोई लव रिलेशनशिप के ट्रबल में हो। और क्राउन चक्र वीक है, एक ही दम वीक है, इसके मतलब है कि आप दिमाग से भी सोच नहीं पा रहे हो। जो मेन 3 चक्र है वो ही आपके बिल्कुल खत्म है। ओनली गुड थिंग इज थर्ड आई चक्र एंड थ्रोट चक्र इज गुड और बेस्ट चक्र। लेकिन जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, सोलर प्लेक्सस चक्र बेसिकली आपको विश जनरेट करते हैं, आपके वो विश पूरा करने के लिए ताकत देते हैं, वो ही खत्म है। और हार्ट चक्र जो है वो बिल्कुल ही खत्म है, मतलब आपके कोई ना कोई लव रिलेशनशिप ट्रबल चल रहा है, उसके वजह से आप दिमाग से भी सोच नहीं पा रहे हो। तो ये तीनों को बैलेंस कीजिए, कोई भी हीलर से कांटेक्ट कीजिए, उससे हीलिंग लीजिए और तीनों को बैलेंस कीजिए। आइए क्विकली देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। Exercise is key. Dear Archangel Raphael, thank you for motivating me and guiding me to an exercise program that fits me schedule, interest and budget. Oh my God. ये जिन्होंने चॉइस किया था फायराइड पिरामिड, मुझे लग रहा है उनको मेरे ही जैसा कोई इश्यूज है। शायद आप लोग भी फैट हो या ओबीज हो, फैट नहीं बोलूंगी, ओबीज हो या ओबीसीडी में भुगत रहे हो। तो एंजल कह रहे हैं, रैफल कह रहे हैं कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, भागा दौड़ी करना चाहिए। मुझे लग रहा है ये मुझे ही बोला जा रहा है, तो मैं भी इसमें ध्यान दूंगी। Dear God and Archangel Raphael, thank you for clearly and gently leading me to the information that I need to know for my well-being. Please give me the courage to assertive as I take charge of the healthcare needs. हाँ, ये जिन्होंने चॉइस किया है, मुझे लग रहा है कि आपको एक्सरसाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हो सकता है आप ओबीज हो या हो सकता है कि आपको हेल्थ इश्यूज कुछ है, तो आपको फिजियोथेरापिस्ट के पास जाने के लिए कह रहे हैं या आपको एक्सरसाइज करके आपने ओबेसिटी घटाने के लिए बोल रहे हैं। हो सकते हैं आप ये जो फायर पिरामिड जिन्होंने चॉइस किया है, इधर तो आप लोग ओबेसिटी में भुगत रहे हो या आप लोग को एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि आपको कोई बीमारी है, तो आपको बोल रहा है कि एक्सरसाइज कीजिए, वो बीमारी खत्म हो जाएगा। हो सकता है सर्वाइकल इश्यूज, बैक पेन या किसी भी तरीके के घुटनों के पेन, तो आपको बोला जा रहा है कि आप चलो थोड़ा चला फिरा करो तो वो ठीक हो जाएंगे। अब आ रही है गैब्रियल एंजल गैब्रियल क्या कहते हैं। योर सेंसिटिव फीलिंग्स आर योर म्यूज एंड इंस्पिरेशन फॉर योर क्रिएटिविटी। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आपको क्रिएटिव वर्ल्ड में जाना चाहिए, आपको क्रिएटिव कुछ करना चाहिए। एनी फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव, इट कुड बी एनीथिंग लाइक आप कुछ कर रहे हो जैसे कि क्राफ्टिंग, डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, क्लोथ डिजाइनिंग और कुछ भी क्राफ्टिंग या कुछ भी जैसे कि आप प्रिंटिंग और graphic designing, that is also in IT field, that is also something like innovative and creative work और इंटीरियर डेकोरेशन, इस तरीके से काम कर सकते हो। आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहिए। Retreat to block our
distraction, spend quiet time alone so that you can focus on your priority. आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में घूमते फिरते रहते हो, फ्रेंड्स से हमेशा बांधे हुए रहते हो, हमेशा चारों तरफ आपके फ्रेंड्स ही फ्रेंड्स रहते हैं और आपको बड़े ज़्यादा इस चीज़ों का इश्यूज होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको फ्रेंड सर्कल से आप हटे रहने के लिए बोल रहे हैं कि थोड़ा फ्रेंड सर्कल को हटाओ, क्योंकि हमेशा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं होती है। ऐसे लग रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा भी नहीं है, इसीलिए थोड़ा अकेला रहने के लिए सजेशन कर रहे हैं एंजल गैब्रियल कि आप थोड़ा अकेले रहो। शायद आपके फ्रेंड्स की कंपनी अच्छा नहीं लगता है उनको, और शायद वो लोग सही भी नहीं है। अगर उनको नहीं अच्छा लग रहे मतलब आपके ये सही नहीं है, एंजल गैब्रियल की तरफ से है। आइए देखते हैं ऑलमाइटी गॉड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। Spontaneity, you move beyond the constraint of the mind and freely and lovingly embrace your new situation. स्पॉन्टेनियसली आपको कह रहे हैं कि लोगों के साथ मिलजुल जाइए, जैसे जो लोग पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ मिलिए जुलिए। ये जो फ्रेंड सर्कल है इसीलिए गैब्रियल एंजल गैब्रियल कह रहे थे कि आप फ्रेंड सर्कल को हटाओ, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, आपको गलत गलत सजेशन देते हैं। आप नई तरीका से कुछ फ्रेंड्स बनाओ और उनके साथ मिलो और उनके साथ एक लविंग सिचुएशन क्रिएट करो, न्यू सिचुएशन क्रिएट करो खुद के लिए, उनके साथ मिलके क्रिएट करो, वो आपके लिए अच्छा होंगे, ये बताया जा रहे हैं। और एक कार्ड लूंगी, आइए देखते हैं कि क्या है। You are really releasing any self-imposed restrictions or perceived limitation through the loving energy of openness, freedom. आपको क्या कहा जा रहा है कि आपके अंदर एक सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस है, उस रेस्ट्रिक्शन को आप खत्म कीजिए। ये कोई किसी ने डाला नहीं है, ये आपके अंदर सेल्फ इम्पोज्ड है, मतलब आप अंदर में खुद ही ये डाले हुए हो, ये आपके अंदर ही है, ये किसी ने डाला नहीं है। उस रेस्ट्रिक्शन को हटा के फ्रीली चलो, मतलब जो भी आप सोचते हो कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, ये नहीं इस तरीके से, शायद एक्सरसाइज भी इसीलिए आ रहा था, ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से चलना नहीं चाहिए, इस तरीके का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये सारी चीजें आपके अंदर एक जजमेंट क्रिएट करते हैं और इससे कर्मा चढ़ते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को वो छोड़ के आपको आगे बढ़ना चाहिए। आइए देखते हैं फाइनली यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. Wow, कोई ना कोई आपके loved one आ रहे हैं आपके पास। The universe work fast when I am having fun. इसीलिए आपको बोला जा रहा था, एंजल गैब्रियल कह रहे थे कि आप अकेले रहो, क्योंकि अगर आप अकेले रहोगे तो आपके फ्रेंड सर्कल से दूर रहते हो और वो लोग आपके पुराने लवर्स के बारे में नहीं बोलते हैं, जो ब्रेकअप हो गया था आपका उसके बारे में वो नहीं याद दिलाएंगे। और इसके लिए इस तरीके से यूनिवर्स आपके लाइफ में जल्दी से जल्दी एक अच्छे इंसान को इम्प्लीमेंट करके लाएंगे जो आपके ट्रू सोलमेट होंगे। तो यहाँ पर मैसेज क्या है, आपके ट्रू सोलमेट आपके लाइफ में आ रही है, यूनिवर्स उसे ला रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द ला रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके लाइफ में आपके लाइफ को संवरने के लिए, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और एक्सरसाइज वाला चीजों को भी निगलेक्ट मत करिए, एक्सरसाइज कीजिए, और मैं भी यही करूंगी क्योंकि मुझे लगता है वो मैसेज मेरे लिए भी है। आप जिन्होंने ब्लू कलर पिरामिड चॉइस किया है उनके लिए मैं रीडिंग करती हूँ। पहले आपके चक्रा की एनर्जी चेक करेंगे। पता नहीं मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जो जितना भी मैं ये सब करती हूँ उतना मुझे जो इस फील्ड के बाकी लोग हैं वो मुझे गाली देते रहते कि तुम ये सब फ्री में दिखा देते हो अपने वीडियोस में, तो ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें के लिए पैसा चार्ज किया जाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग मतलब मन ही मन में गाली बकते हैं, बट एनीवे आई एम नॉट ऑल अबाउट द मनी थिंग्स। आपके बेस चक्रा में ही प्रॉब्लम है, मतलब रूट चक्रा में बहुत ज्यादा इश्यूज है, इम्बैलेंस्ड है। सैक्रल चक्र आपका ठीक है।
सोलर प्लेक्सस चक्र में भी प्रॉब्लम है। बाप रे, इसका कितना प्रॉब्लम है इन्होंने। हार्ट चक्र बिल्कुल ठीक है। थ्रोट चक्र भी प्रॉपर है। थर्ड आई चक्र में प्रॉब्लम है। क्राउन चक्र ओके ओके है। तो ये रहा आपके रूट चक्र में प्रॉब्लम, मतलब आपको शायद यूट्रस वगैरह के प्रॉब्लम होंगे। सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम, मतलब आपको जरूर बाकी जैसे विश, डिजायर्स, इन सब चीजों में प्रॉब्लम होंगे। थर्ड आई चक्र में प्रॉब्लम, मतलब आप बिल्कुल सोच नहीं पाते हो। तो तीनों बड़ी बड़ी चक्र जो है वो उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, आपके इश्यूज बहुत ज्यादा है। आप इसे हील कीजिए क्योंकि ये हील होना जरूरी है। आप लोग नंबर 9, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 18, नंबर 27, 29, 30, 31 एंड नंबर 22, नंबर 23 आ रही है। आइए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है, व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माई माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। The presence of love will always cast out fear. When I am connected to my joyful presence, I attract support from the universe. यूनिवर्स से आप सपोर्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके जो है आपके लवर जो है, बेसिकली मुझे लग रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ चीजें आपके माइंड में जो चलते हैं उस चीजों को, वो इसीलिए वो आ रहे थे कि थर्ड आई चक्र के कार्ड्स आ रहे थे, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ ईच अदर, कि कुछ चीज जो आपके माइंड में है उस माइंड से, उस चीजों को माइंड से निकालिए। आप लोग के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम जे होंगे, पी होंगे, एस होंगे, आर होंगे, यू है, एन है, ई है, एम है एंड टी है और सी भी हो सकते हैं। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। तो ये सारी चीजें जो है अनसर्टेन चीजें हैं आपके माइंड में, जो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं, उस चीजों को निकालने के लिए बोल रहे हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्रू सोलमेट जर्नी को पूरा करने के लिए। आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या बोलते हैं। Dear Archangel Raphael, thank you for guiding me the idea, healing, treatment, modality and for giving me the clear sign and message to validate the best path for well-being. आप अभी तक जो है, आप अभी तक स्पिरिचुअल पाथ में चले नहीं हो। Dear Archangel Raphael, I thank you for helping me to optimistic and take the appropriate action steps for support my health. पहले तो आपके हेल्थ भी थोड़ा खराब चल रहा है, आपको कहा जा रहा है कि स्टे पॉजिटिव, और ऊपर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है अभी तक जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस के रास्ते में आप चले नहीं हो, आपको अभी तक उस रास्ते में गए नहीं हो और उस रास्ते में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग कुछ ना कुछ बातों पे स्पिरिचुअल अवेयरनेस होते होते आपके रुक जाते हैं, आप उस चीजों को कर नहीं पाते हो। दैट मीन्स आप अगर हीलिंग करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उसको कुछ दिनों के बाद रोक देते हो, आप उस चीजों को ठीक ढंग से कर नहीं पाते हो। तो इस चीजों को आर्कएंजल राफेल स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि आपको फोकस होकर ये चीज करना है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम ट्विन सोल या ट्रू सोलमेट वाली जर्नी में हो, तो आपको ये चीज करना ही करना चाहिए। और ओपन योर हार्ट टू लव, द मोर यू ओपन योर हार्ट एंड पोर योर लव इनटू द क्रिएशन, द ग्रेटर देयर लाइफ फोर्स एनर्जी। आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है उसे जैसे कि आपके एक्चुअली बोल रहे कि आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा करना है तो आपको एक्चुअली चैरिटी में फोकस करना चाहिए। इस कार्ड के मतलब यही है कि अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी पूरा करना है तो आप चैरिटी कीजिए, मोर एंड मोर चैरिटी करोगे तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑटोमेटिकली और ट्विन फ्लेम जर्नी को पूरा कर पाओगे। आपको उस जगह पे फुलफिल करना हुआ है तो आप थोड़ा बहुत चैरिटी किया कीजिए।
दूसरे के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बहुत गुस्सेदार लोग हो। हाँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हमेशा गुस्सेदार होती है, थोड़ा गुस्सा करते हैं, तो इसीलिए बोल रहे कि आप जो है आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, उस चीजों को कम करके, क्योंकि कुछ चीजों से कुछ लोगों को हर्टिंग हो जाते हैं, तो वो हर्ट हो जाते हैं, फिर उसको दिल दुखते हैं, तो आपके कर्मा बनते हैं। उस चीजों को छोड़ के पोलाइट वे में लोगों को बोलना सीखो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छा है, लेकिन पोलाइट वे में बोलना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन, यू हैव द करेज टू एक्सप्रेस द यूनिक लविंग कलर्स ऑफ योर सोल। ये एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि आपके सोल फोकस हो जाइए, आप स्पिरिचुअल एबिलिटी को जागरण कीजिए और सोल फोकस हो जाइए। आपके सोल में फोकस कीजिए और उसी की तरफ एक्शन लीजिए। आपके सोल जो है आपके प्योर सोल है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, बहुत मुंह के ऊपर लोगों को बोल दे तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। लोग सोचते हैं ये क्या, कैसे इंसान है, वो उल्टा पुल्टा मुझे बोल दे रहे। बट उस चीजों को छोड़िए, क्योंकि उस चीजों से कर्मा पैदा होती है। और आपको बोला जा रहा है कि आपको सोल में फोकस करना चाहिए, खुद के सोल में। Present, you live in the moment and are able to bring forth the energy to love in the current circumstances. आपको जो है आपको थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना चाहिए। आप लोग बिल्कुल घर में ऐसे ही बैठे रहते हो कि हाँ मुझे ऐसे ही लाइफ जीना है, ऐसे प्लान है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बातें करते हो, लोग इसीलिए पसंद भी नहीं कर पाते आपको। तो वो सारी चीजों में आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप काम कीजिए और थोड़ा बहुत आपको अपने प्रेजेंट डेज में भी इंजॉय करना चाहिए। और लोगों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात मत कीजिए। लोगों को कभी कभी लोगों को हर्ट होती है तो उनके दिल से बद्दुआ निकलते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। इसके जो इफेक्ट होती है वो आगे चल के अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि आप उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बातें मत कीजिए। थोड़ा बहुत जो है अगर आपको कुछ बोलना भी है, घुमा फिरा के भी उसे समझाया जा सकते, उस तरीके से कीजिए। इसी के साथ आप लोगों को एंजल्स एंड यूनिवर्स के मैसेज के रीडिंग मैंने कर दिया है। और आप लोग गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल और गिव अवे में पार्टिसिपेट करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे पोस्ट दिख जाएंगे, उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स लिखिए और चैनल के नीचे कमेंट्स लिखिए, वीडियो के नीचे। मैं आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने की मौका दूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।